चलो फटाफट जल्दी से शुरू करो। शाहजहाँ लोग को कभी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं कोई मुक़र्रिर या खतीब नहीं और ना ही मेरा यहाँ आने का कोई मकसद है कि मैं आप लोगों को नसीहत करूं और ना ही मैं इसका हकदार हूँ। मुझे तो सिर्फ चंद टूटे फूटे अल्फाज में कुछ कहना है। मेरे दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन मैं शाम को कॉलेज से वापस आया। घर पर आए हुए मेहमानों से मुलाकात की तो मालूम हुआ कि ये लोग बेटे के रिश्ते की खातिर तशरीफ लाए हैं। उनसे बातचीत की। गांव और मोहल्ले के खास लोगों के साथ काफी देर तक बातचीत हुई और बड़े बेटे की शादी मोटरसाइकिल, फ्रिज, सिलाई मशीन, टेबल पंखे और 25,000 नकद रुपए पर तय हो गई। पिछले साल धूमधाम से शादी हुई और जिस वक्त मैं अपने बेटे की बारात में जा रहा था, मेरे दिल में यह ख्यालात पैदा हो रहे थे कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं जो इस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं। पहले के लोग कितने कंजूस थे जिनके लिए मोटरसाइकिल और फ्रिज देना तो दरकिनार, एक साइकिल देना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शादी को बाजार की मूली और साग बना रखा था। अच्छा हुआ दुनिया से गलत ख्यालात खत्म हो गए। मेरा इरादा है कि बकिया दोनों बेटों की शादी मालदार घराने में उसी तरीके से धूमधाम से करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जहेज मिले। अरे बाबा जी, क्यों इस कदर परेशान हाल नजर आ रहे हैं? क्या किसी को तलाश कर रहे हैं? आप तो सिर्फ लोगों को घूर घूर कर देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। आखिर क्या बात है? कोई परेशानी हो या किसी चीज की जरूरत हो तो बयान कीजिए। बेटे, क्या कहूँ, मैं तो अपनी परेशानी और घर की खस्ताहाली से बहुत तंग आ चुका हूँ। कई बेटियां बालिग हो चुकी हैं जिनकी निकाह के लिए कई सालों से परेशान हूँ। रिश्ते ढंग नहीं मिल पा रहे हैं और आज भी इसी इरादे से निकला हूँ ताकि अल्लाह ताला का मुझ पर करम हो जाए और कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। अरे बाबा, बस इसी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं और वो मुझे तो आपकी हालत पर बहुत तरस आ रहा है। अगर आप इस इलाके के किसी भी पढ़े लिखे आदमी से मेरा नाम पूछकर मेरे यहाँ आ जाते तो आपको इतनी परेशानी ही ना उठानी पड़ती। मेरे दो बेटे बिल्कुल जवान हैं जिनके रिश्ते कई जगहों से आ रहे हैं। अरे भाई, तब तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह का रिश्ता तय हो जाए और मुझे किसी और जगह ना जाना पड़े। बाबा, आप ठीक सोच रहे हैं, मेरी भी यही राय है। अच्छा, तो आप जहेज में क्या क्या सामान देंगे ताकि इसी वक्त अंदाजा हो जाए? क्योंकि मैं आपको बतला दूं, पिछले साल अपने बड़े बेटे की शादी मैंने की है तो एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, सिलाई मशीन वगैरह बहुत से कीमती सामान मिले हैं। फिर ये कि आप जानते हैं दुनिया तरक्की करती जा रही है, सामानों की कीमत में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो भला बेटों की कीमत में बढ़ोतरी क्यों नहीं आएगी? जबकि बेटे तो बहुत ही मेहनत से पैदा होते हैं। अरे भाई, तब तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह के रिश्ता तय हो जाए। अरे भैया, इससे बेहतर तो ये था कि आप मिलते ही ना, मैं कहीं और का रुख करता। बाबा, नाराज मत हो, सुनिए जरा, आखिर क्यों भागे जा रहे हैं? मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी जिससे आप बिल्कुल पाजामा से बाहर हो रहे हैं? आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं, आप देख रहे हैं मैंने आपसे हवाई जहाज या ट्रेन का मांग नहीं किया। क्या करूं भाई, मेरे पास तो इतनी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ 300 की पुरानी साइकिल
और 25 रुपए की घड़ी का इंतजाम कर रखा था और सोचा कि इतने में काम चल जाएगा। और दुनिया के अपूरे, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुमने निकाह और शादी को, जो कि इस्लाम का एक इबादत है, अपने घर की लोंडी समझ रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने तो मुआशरे की इस्लाह के लिए, दुनिया से जहेज का रस्म और रिवाज खत्म करने के लिए दिनों रात एक कर रखा है, और तुम जैसे दुनियादारों ने इसे बिजनेस बना रखा है। अरे शर्म खाओ और खुदा से डरो। मेरे एक दोस्त ने मुझे खबर दी कि एक शख्स एक बूढ़े आदमी से उलझ रहा है, तो मेरे दिल से रहा न गया और यहाँ आने की कोशिश की ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा करो। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाई। मेरे तरफ से 5 रुपये चाय पीने के लिए ले लीजिए और मेरी बेटी की शादी किसी लायक लड़के से जरूर कर दीजिए। बाबा जरा थोड़ी देर खामोश रहिए, इस दौरान इधर उधर की बात मत कीजिए। मुझे जरा इन मौलाना साहब से कुछ बात करने दीजिए, जो बड़े फख्र से बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने जो ये अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया है, मुझे इससे सख्त तकलीफ हुई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी शख्स के पास इतनी हैसियत ना हो कि वह इस रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी कर सके, तो वह शादी की क्या जरूरत, वह शादी ही ना करे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए तो यही मुनासिब है कि लोगों से अलग थलग होकर अल्लाह अल्लाह करे। इन्हें तो इन दुनिया के झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे ये आप कैसी बाकी बातें कर रहे हैं? अपनी बेवकूफी को खुद ही लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको इस्लाम और उसकी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, आए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करके फरमाया कि तुम्हें से शादी की ताकत हो, उसे शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे निगाह नीची रहती है और शर्मगाह की भी हिफाजत रहती है। आप अपने गिरबान में सर डालकर सोचे कि आप दुनियावी मालो दौलत के नशे में जो कुछ कहते चले जा रहे हैं, क्या आपकी बातें अहादीस से मेल खाती हैं या नहीं? मौलाना, आप तो अपनी सारी बातों का निशाना मुझे ही बताते चले जा रहे हैं, जबकि मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस जहालत में मुब्तला है और इस्लाम के अहकाम से बेखबर है। मगर आप हैं कि मुझे इस तरीके से निशाना बनाकर तकरीर कर रहे हैं, गोया ऐसा लगता है मैं इन रस्म और रिवाज का ठेकेदार हूँ और दुनिया में मुझसे ज्यादा बुरा आपकी नजर में कोई है ही नहीं। मेरे भाई, आप नाराज मत हो। मैं सिर्फ आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए एक इस्लाही पैगाम है। सुनो और गौर से सुनो। मेरी जिंदगी की हिवस ने निकाह जैसे आसान तर मसले को दुश्वार बनाकर रख दिया है। मौलाना साहब, आप बिल्कुल हक बात कर रहे हैं। ये बातें तो मेरे दिल को लगने वाली हैं और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा मजमा आपकी बात को पसंद कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने निकाह के सिलसिले में जो बातें बयान की और अहादीस से इसका सबूत पेश किया, वह तो वाक़ईतन काबिल तस्लीम है और अब तक इससे नावाकिफ था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोग जहेज देने और लेने से क्यों रोकते हैं। इसमें तो फायदे ही फायदे हैं। फिर कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी और दामाद खुशहाल जिंदगी बसर करे। इस जैसे सूरे उठे और कबीली हो सकता है जो अपने दामाद को 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए वाली प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी की जिंदगी गुजारते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी तंगी में रखना चाहते हैं। जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं तो क्या हम डाका डाले या चोरी करके आपके लिए ही रहने का इंतजाम करें। हम किसी गरीब के यहाँ शादी कर लेंगे, वो ठीक,
मगर चोरी और डकैती ये मेरे बस की बात नहीं। तुम बहुत बड़े हरीस और लालची दुष्ट इंसान मालूम होते हो, तभी तो जहेज की सारी खराबियां तुम्हारी निगाह में अच्छी मालूम होती है। तुम्हारी निगाह इस बात पर तो गई कि मालदार घराने से रिश्ता हो जाने से मालो दौलत की ज्यादती होती है, आंगन में उजाला होता है। मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जहेज लाने वाली बीवी के बातचीत करने का अंदाज किस तरह होता है। जब कभी बीवी और शोहर के दरमियान थोड़ी सी नोक झोंक होती है तो वो अपने जहेज के सामानों का गिनवाना शुरू कर देती है। तुमने ये तो सोच लिया कि जहेज से गरीबी का खात्मा होता है, मगर तुम्हारे रहम दिल में कभी ख्याल नहीं गुजरा कि गरीबों की बेटियों के लिए सामान्य जहेज कहाँ से आएगा। ऐ काश तुमने कभी ये भी सोचा होता कि कितने जवान ऐसे हैं जो अपनी माली तबाही की वजह से अधेड़ों और बुढ़ापे तक भी शादी नहीं करने पाते। वो सोचते हैं कि आखिर ये नया माली बजट कहाँ से पूरा होगा। मौलाना साहब, आपकी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन तो आप भी तस्लीम करेंगे कि जहेज देना फख्र की बात है। उससे लड़की वालों की शान और शौकत का मुजाहिरा होता है। जगह जगह इसके चर्चे होते हैं और लड़की वालों की शोहरत होती है, जिससे इसकी इज्जत बढ़ती है। अल्लाहु अकबर। जहेज और फख्र की बात, जहेज और इज्जत में बढ़ोतरी का सबब ये इसे आज ही आप अपने दिल से गलत ख्यालात मिटा दीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। खलीफा दो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर जहेज कोई फख्र की चीज होती, अगर इज्जत और हरमत के ताल्लुक महज जहेज से जरा भी होता तो इसके पहले मुस्तहिक सैयदुल बशर फख्र बनी आदम ताजदारे मदीना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। कि आप अपनी बीवियों से ज्यादा मेहरबान थे और आला जहेज देने वाले बादशाह क्या पसंद फरमाते। अपनी बेटी हजरत फातिमा, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा को सोने चांदी के जहेज में देते, मगर नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च